तेरे लिए कुछ भी, कहते हुए शब्द ने राधिका के सिर पर हाथ रखा और फिर कहा, चल तुझे जो भी खरीदना हो खरीद ले, और हाँ, मेरे होते हुए तुम दोनों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शब्द ने अमृत की ओर देखते हुए कहा। तो अमृत खुश होकर शब्द के गले लग गया। फिर वो चारों भी मॉल के अंदर चले गए। अब आगे शब्द, राधिका, अमृत और सोनिया चारों मॉल के अंदर जैसे ही आए, उस मॉल का मैनेजर वहां भागते हुए आया, क्योंकि शब्द ने राहुल को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो राधिका और अमृत को लेकर मॉल जा रहा है। तो मॉल के मैनेजर से बात कर ले, और उसकी सिक्योरिटी में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार राधिका और अमृत भी साथ थे। वैसे तो शब्द कभी अपने साथ बॉडीगार्ड रखना पसंद नहीं करता था, लेकिन अपने भाई बहन की सेफ्टी के लिहाज से ये जरूरी भी था। तभी शब्द के पीछे से कुछ बॉडीगार्ड भी अंदर आए और शब्द, राधिका, अमृत और सोनिया को चारों तरफ से घेर लिया। एक बार को सोनिया ये देखकर डर गई, मगर राधिका ने अपनी पलकें झपकाकर उसे कंफर्ट कर दिया था। सोनिया राधिका की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए राधिका ने सोनिया को स्टडी के लिए मुंबई बुला लिया था। सोनिया के पापा मिस्टर विक्रम सहगल काफी अच्छे बिजनेसमैन थे और वीरेंद्र राठौर के काफी क्लोज फ्रेंड भी थे। साथ ही साथ वो दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर भी थे, और इसी के चलते राधिका और सोनिया भी काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गई थी। वो मॉल 5 मंजिला इमारत पर बना था, जहां वो सब मौजूद थे। वहीं वो मैनेजर हाथ बांधे खड़ा था, क्योंकि उसे भी पता था शब्द राठौर यहाँ आने वाला है और उसे नाराज करना उसे भारी पड़ सकता है। मिस्टर ग्रेवाल, ये है मेरी छोटी बहन राधिका और ये है मेरा भाई अमृत, और ये, खैर छोड़ो, शब्द सबका इंट्रोडक्शन देते हुए बोला। सोनिया की बारी आने पर जब शब्द ने उसके इंट्रोडक्शन पर ऐसे रिएक्ट किया तो उसका दिल टूट गया। लेकिन अमृत को अंदर ही अंदर सोनिया का फेस देखते हुए बहुत हंसी आ रही थी, मगर राधिका उसे दिलासा देते हुए अपनी आंखें झपका रही थी, जैसे वो उसे शांत कर रही हो। फिर शब्द ने आगे कहा, मेरी छोटी बहन और मेरे भाई को आपके मॉल से शॉपिंग करनी है, तो आपके मॉल में जो कुछ भी बेस्ट हो वो सब आपको इन्हें दिखाना है। कहकर शब्द जाने लगा। तभी राधिका ने उसकी बांह पकड़ ली और बोली, भाई आप कहाँ चल दिए? आज तो हमें अपना एक दिन दे दीजिए, फिर हम आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। हाँ भाई प्लीज, अमृत भी फोर्स करते हुए बोला। ओके लेट्स गो, शब्द बोला, और मैनेजर उन सबको 4th फ्लोर पर लेकर चला गया और एक शोरूम के बाहर खड़ा होकर बोला, मैम आप यहाँ से अपने लिए कुछ अच्छी ड्रेसेस देख सकती हैं। आइए मैम। वो शोरूम गर्ल्स वियर शोरूम था, यहाँ सिर्फ लड़कियों से संबंधित ड्रेसेस मिलती थी। शोरूम के अंदर आते ही सोनिया तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि वहाँ एक से बढ़कर ड्रेसेस थी जो उसे काफी पसंद थी। चल राधिका, उस काउंटर की ओर चलते हैं, वहाँ तो शॉर्ट ड्रेसेस की भरमार है। सोनिया ने उस ओर देखते हुए बोली, नो यार, मुझे ना शॉर्ट ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो तू एक काम कर, तू उधर जा, मैं उस तरफ जाती हूँ, वहाँ मुझे सूट्स के काफी अच्छे कलेक्शन दिख रहे हैं। भाई आप भी चलिए ना, कहकर राधिका शब्द की बांह पकड़कर उस एरिया में चली गई। शब्द को राधिका के साथ जाते देखकर सोनिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन न चाहते हुए भी उसे अमृत के साथ उस एरिया में जाना पड़ा। वहीं शोरूम में खड़ी लड़कियां तो बस शब्द को ही देख रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि 10 शब्द राठौर उनके सामने है और वो उसे छू भी नहीं सकती। काश वो उनका होता, काश वो उनका बॉयफ्रेंड होता, काश वो उनका, मगर काश, सिर्फ काश ही था। उन सभी लड़कियों का एक खूबसूरत सा सपना, एक ऐसा सपना जिसे वो इस वक्त अपनी खुली आंखों से देख रही थी। वहीं उसी 4th फ्लोर पर ही इशिका पायल के साथ ही दूसरे शोरूम की तरफ जा रही थी, क्योंकि उस शोरूम के ड्रेसेस की रेंज कम थी, जैसा उन दोनों को चाहिए था। उधर मैनेजर राधिका जी की काफी हेल्प कर रहा था, लेकिन शब्द तो फोन पर बिजी था। ठीक उसी वक्त शब्द का फोन बजने लगा और फोन रिसीव करते हुए वो उस शोरूम से बाहर आ गया। वो बात कर रहा ही था कि उसकी नजर इशिका पर पड़ी, जो सामने वाले शोरूम के बाहर डमी के पहने हुए कपड़े को देख रही थी। शब्द ने एक नजर इशिका की तरफ देखा, फिर मुड़कर वापस बात करने लगा। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या देखा। वो वापस पलटा, लेकिन अब वहां इशिका नहीं थी। क्या मैंने अभी इशिका को देखा? ये क्या हो रहा है मुझे? शब्द खुद में ही बड़बड़ाया और फिर वापस अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही इशिका और पायल भी बाहर निकल गई। भाई कुछ भी पसंद नहीं आया, हम किसी और शोरूम में चले, राधिका ने शब्द को देखते ही कहा। तो मैनेजर थोड़ा उदास हो गया, मगर हार नहीं मानी। वही सोनिया ने काफी सारे कपड़े पसंद कर लिए थे,
शब्द ने एक नज़र सोनिया की तरफ देखा, जिसके हाथ ड्रेसेस के बैग्स से भरे पड़े थे, लेकिन फिर शब्द ने अपनी नज़र उस पर से हटाते हुए कहा, लेट्स गो। कहकर शब्द जाने लगा तो मैनेजर भागता हुआ आया, सर आइए मैं आपको दूसरे शोरूम में ले चलता हूँ, वहाँ आपको पक्का पसंद आ ही जाएगा। आइए ना मैम, मैनेजर ने राधिका से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। चलते हैं ना भाई, एक बार और देख लेते हैं, राधिका ने शब्द की तरफ देखते हुए कहा। तो शब्द मुस्कुरा दिया और हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन भाई मुझे अभी घर जाना होगा, मॉम का मैसेज आया था, तुरंत घर बुलाया है, अमृत जल्दी से बोला, क्योंकि अब उसे शॉपिंग बोरिंग लग रही थी और वो यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहता था, इसलिए जल्दी से बहाना बनाता हुआ बोला, एवरीथिंग इज ऑलराइट अमृत। शब्द ने पूछा, या भाई ऑफ कोर्स, बस घर से मैसेज था तो मुझे जाना होगा। अमृत जल्दी से बोला, हम ठीक है, गाड़ी लेते जाना, शब्द बोला और मैनेजर के साथ चला गया। तभी शब्द को राहुल का फोन आया। राहुल का नाम फोन पर देखते ही वो साइड में हो गया और बात करने लगा। वो राधिका को मैनेजर के साथ जाते हुए देख रहा था। शब्द फोन कट करके आगे बढ़ ही रहा था कि उसने फिर से कुछ देखा। राधिका किसी से टकराकर गिर पड़ी थी, जिससे राधिका टकराई थी वो भी गिर गई थी। व्हाट द हेल, कहते हुए शब्द भागते हुए वहां राधिका के पास आया और उसे उठाते हुए उस लड़की की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, अंधी हो क्या, जो देखकर नहीं चल सकती। वहीं इस इंसिडेंट से मैनेजर बहुत डरा हुआ था कि ना जाने अब क्या होगा। फिर शब्द राधिका की ओर मुड़कर, तुम ठीक हो राधिका? सोनिया भी उस लड़की को गुस्से से देख रही थी। इशी तू ठीक है? पायल इशिका को उठाती है, जो अभी वहां आई थी। हाँ वो इशिका ही थी जिससे राधिका टकराई थी, लेकिन इन सब में इशिका का पैर मुड़ गया था, उसके पैर में मोच आ गई थी। वहीं जब शब्द ने इशिका का नाम सुना तो पलटकर उसकी तरफ देखा। इशिका अभी भी सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। इशिका तुम ठीक हो? शब्द उसके पास जाते हुए पूछा। तो पायल और इशिका ने हैरानी से शब्द को देखा, जो नीचे अपने घुटनों पर बैठकर इशिका के पैरों को देख रहा था। वहीं राधिका हैरान थी कि उसका भाई किसी के लिए इतना कंसर्न था। और सोनिया, इस वक्त उसके चेहरे पर कैसे भाव थे ये बताना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। मिस इशी तुम ठीक हो? शब्द ने सर ऊपर करके इशिका की तरफ देखा। पायल और इशिका अभी भी सदमे में थी। उधर मैनेजर, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसमें गलती किसकी थी। मिस इशिका तुम ठीक हो? शब्द ने इशिका के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। तो इशिका और पायल तुरंत होश में आई और इशिका थोड़ा पीछे होते हुए शब्द से बोली, यस सर आई एम फाइन। बोलकर इशिका पायल के साथ जाने लगी, लेकिन मोच के कारण वो चल नहीं पा रही थी और गिरने लगी। वो गिरती उससे पहले ही शब्द ने आकर उसे पकड़ लिया। हालत देखो अपनी, और बोल रही हो ठीक हो? चला तो जा नहीं रहा तुमसे, रुको तुम। फिर शब्द ने इशिका को अपनी गोद में उठा लिया। इस बार सभी एक साथ शॉक्ड हो गए थे। सोनिया के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। इशिका को उठाकर शब्द मैनेजर को घूरा। उसके घूरते ही मैनेजर समझ गया और बोला, आइए सर। कहते हुए वो उन सबको एक रूम के अंदर लेकर आया और शब्द ने इशिका को वहां पर बेड के ऊपर लेटा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। फिर उसकी हथेली को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। पायल भी ये सब देख रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहां डॉक्टर अंदर आते हैं, जिसे मैनेजर ने जल्दी से कॉल करके बुला लिया था। डॉक्टर के आते ही शब्द जल्दी से उठकर वहां से पीछे हो गया। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे भी समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने इशिका को अच्छे से देखा और फिर बोले, इशिका बिल्कुल ठीक है, बस पैर में हल्की सी मोच है। मैं एक ऑइंटमेंट लिख दे रहा हूँ, उसे लगा दीजिएगा, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कहकर डॉक्टर शब्द को पर्ची देने लगा तो पायल ने आकर उसे जल्दी से ले लिया, जिसे देखकर शब्द की गुस्से से मुट्ठी बन गई। डॉक्टर वहां से चले गए। फिर पायल इशिका के पास आए और बोली, इशिका क्या तू ठीक है और क्या तू चल सकती है? पायल ने पूछा तो शब्द को फिर से गुस्सा आने लगा। इशिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो ठीक है, घर चलते हैं, पायल बोली और इशिका को उठाने लगी। शब्द आगे आया और बोला, मैं हेल्प करता हूँ और तुम दोनों को तुम्हारे घर भी छोड़ दूंगा। इशिका और पायल मना करती इससे पहले ही शब्द ने इशिका को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर लेकर चल दिया। उसके पीछे वो तीनों भी मॉल के बाहर आ गई। शब्द जल्दी से इशिका को पैसेंजर वाली सीट पर बैठाया
और खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राधिका, पायल और सोनिया तीनों बैक सीट पर बैठ गए। पायल अपने ड्राइवर के साथ आई थी, इसलिए उन सबके जाते ही पायल की कार भी पायल के घर के लिए निकल गई। कार में बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। सोनिया बहुत गुस्से में थी, इसलिए खिड़की से बाहर देख रही थी। पायल को इशिका की चिंता थी और उसके लिए परेशान थी। वहीं राधिका, वो तो बिल्कुल ही हैरान थी, क्योंकि उसने शब्द के बारे में जितना सुना था उससे बिल्कुल ही उल्टा उसके सामने था। शब्द की कार पायल के घर के बाहर आकर रुकी। शब्द बाहर आया और फिर से इशिका को गोद में उठा लिया, फिर उसे अंदर लेकर चला गया। कनक जी अभी घर पर नहीं थी और जगजीत जी बिजनेस मीटिंग के लिए गए हुए थे। शब्द ने पायल की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो इशिका का रूम कहाँ है। शब्द के देखते ही पायल शब्द को ऊपर इशिका के रूम में लेकर चली गई। कमरे के अंदर आते ही शब्द ने इशिका को उसके बेड पर आहिस्ता से लेटाया और उसके गाल पर हाथ रखकर, ध्यान रखना और हाँ, कल तुम रेस्ट कर सकती हो, बोलकर शब्द बाहर चला गया। पायल और इशिका अभी भी शॉक्ड थे। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। शब्द नीचे आया और राधिका से बोला, चलो घर चलते हैं। तो तीनों पायल के घर से राठौर पैलेस के लिए निकल गए। रात का वक्त, इशिका का पैर अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। दोनों इस वक्त नीचे डिनर कर रही थी, लेकिन कनक जी वो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि इशिका उनके साथ खाना बैठकर खाए, वो भी उनके फैमिली टाइम में उन्हें जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। मगर पायल के रहते कुछ बोल भी नहीं सकती थी। पायल, आज हमें पता चला इशिका के पैर में मोच आ गई थी। जगजीत जी डिनर करते हुए पूछे। हाँ पापा, वो बस हल्का सा, पायल बोली तो इशिका उसे आंखें दिखाने लगी, क्योंकि इशिका ने पायल को नीचे कुछ भी बताने से मना किया था। वो अभी शब्द की केयर, शब्द का उसे गोद में उठाना, शब्द का उसको लेकर कंसर्न, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या था और क्यों था। इशिका बेटा, आप ठीक हो? जगजीत जी ने प्यार से पूछा। जी अंकल, कहकर इशिका ने अपना डिनर खत्म किया। वही शब्द अपने कमरे में था और वो इशिका को लेकर काफी परेशान था। उसकी परेशानी की वजह इशिका के पैरों की मोच थी। पता नहीं इशी ठीक होगी या नहीं। मैं फोन करूं? नहीं, वरना वो क्या सोचेगी। लेकिन मैं कैसे सो जाऊं? एक काम करता हूं, उसके घर चला जाता हूं, सोचते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाता है और फिर रुक जाता है। शब्द ये क्या कर रहा है? हल्की सी मोच ही तो थी, इसमें तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? यही सब सोचते सोचते रात बीत जाती है। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।